Hello students, hope you have enjoyed your holidays. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 13, and the name of the chapter is sound. This is the second last chapter of your first term syllabus. Now the word sound, अब जहाँ पे आपको word sound आ जाती है उसका क्या मतलब होता है? Sound means आवाज़, ठीक है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? साउंड इज़ समथिंग दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। कोई भी ऐसी आवाज़ जो ऐसी सेंसेशन प्रोड्यूस करती है जिससे हमें सुनाई देता है उसको हम बोलते हैं साउंड, ठीक है। नाउ यू हैव ऑब्जर्व दैट देयर आर नंबर ऑफ साउंड्स दैट यू लिसन एवरी डे एंड यू कैन इवन रिकॉग्नाइज दैट साउंड इवन सीइंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, ठीक है। सपोज बार्किंग ऑफ अ डॉग, ठीक है। आप उस डॉग को देख नहीं पा रहे हो, पर आपको पता है कि ये जो आवाज़ है ये बार्किंग ऑफ अ डॉग की भौंकने की ही आवाज़ है। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ड्रिलिंग मशीन्स, साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द व्हीकल्स। सो देयर आर नंबर ऑफ साउंड्स दैट एवरी डे वी हियर, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ सेंसेशन that produces in our ears which help us in hearing. Sound also help us to communicate. Without sound it is difficult to communicate with each other. If we talk on a phone, we listen to each other's sound, then only we can talk to each other. Now next topic in this is how sound is produced. साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशंस के थ्रू। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है उसको हम बोलते हैं वो क्या प्रोड्यूस होती है? आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये जो वाइब्रेशन है, आपने वाइब्रेशन जो है वो 7th क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया है। व्हाट इज़ वाइब्रेशन? टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट या टू एंड फ्रो मोशन करता है या बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, दैट इज़ नोन एज इट्स वाइब्रेशन। और जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसमें वाइब्रेशन होना ज़रूरी है। सो देयर आर सम एक्टिविटीज़ इन योर बुक्स विच शोज़ दैट द साउंड कैन बी ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। सो द फर्स्ट एक्टिविटी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़, you can see here activity 1. In this a person has tied a string और a rubber band, ठीक है। यहाँ पे उसने एक वॉल में हुक के साथ एक रबर बैंड को टाई कर दिया है, ठीक है। जब उसको स्ट्रेच कर रहा है तो उसने उसको एक तरह से स्ट्रेच कर दिया, तब कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा। लेकिन जैसे ही वो जब उस स्ट्रेच रबर बैंड को वाइब्रेट करता है, मूव करता है बैक एंड फोर्थ, तो देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ दिस साउंड। दैट इज़ व्हेन देयर इज़ वाइब्रेशन the sound is produced. Now in the second activity you can see a person is striking a pan with the spoon and that pan produces a sound, ठीक है। You can do these activities in your homes also. Take a frying pan. By using a string, they have tied a frying pan in a string hang, ठीक है। Now the pan does not touch the wall. Now take a spoon of any metal object एंड स्ट्राइक इट ऑन दी पैन, ठीक है। उसको इस तरह से स्ट्राइक करना है कि वो साउंड प्रोड्यूस करे। नाउ डेंटली यू विल टच, इफ़ यू विल टच द पैन यू विल सी द पैन इज़ वाइब्रेटिंग, ठीक है। पैन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, तभी जो है आपकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलरली देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी। नाउ इन दिस दे हैव टेकन अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑन अ रबर पैड एंड ब्रिंग इट क्लोज टू योर ईयर, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एक स्ट्राइक किया ट्यूनिंग फॉर्क को, ठीक है, ऑन अ रबर पैड, और उसके बाद उसको अपने कान के पास जब लाते हो तो आपको साउंड प्रोड्यूस आपको जो है वो यू विल हेयर द प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड। नाउ अगेन यू विल स्ट्राइक इट ऑन अ ग्लास कंटेनिंग वाटर एंड टच द सर्फेस ऑफ वाटर केप्ट इन अ ग्लास. Now you will observe that there is in the water there is the cause of vibration. ठीक है, जब भी आप उस फॉग को एक ग्लास फुल ऑफ वाटर के साथ स्ट्राइक करते हो
तो क्या है, आपकी जो वाटर है इनसाइड द ग्लास वो वाइब्रेट करता है, जिसके कारण जो है आपकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, साउंड कब प्रोड्यूस होएगी, व्हेन एवर देयर इज़ अ वाइब्रेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तब आपकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देयर आर सम डेफिनेशंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। ठीक है। नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड इट ऑल्सो प्रोड्यूस वाइब्रेशन। ठीक है। और ये वाइब्रेशन इतनी फास्ट होती है दैट समटाइम्स इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व प्रॉपरली। सो व्हेन यू प्रोड्यूस अ स्लोअर वाइब्रेशन देन देयर आर कॉल्ड ऑसिलेशंस। ठीक है। जब वाइब्रेशन जो हैं स्लो प्रोड्यूस होती हैं तो उनको हम क्या नाम देते हैं, ऑसिलेशन। बाय हैंगिंग अ बॉल विद अ थ्रेड और अ स्ट्रिंग। ठीक है। लाइक पेंडुलम। पेंडुलम जो है जब आप उसको स्ट्रिंग के साथ टाई करते हो तो वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो करता है, उस टाइम भी वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है। बट क्या है, वो स्लो वाइब्रेशन है। ठीक है। व्हेन वी टाई दिस स्ट्रिंग टू अ बॉल देन इट इज़ कॉल्ड अ पेंडुलम। पेंडुलम वॉचेस आपने देखी होंगी। ठीक है। वो टू एंड फ्रो मूवमेंट्स मूव करती हैं। व्हेन वी पुश द बॉल इट मेक्स टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट इट्स सेंट्रल पोजीशन। सच मूवमेंट जो है स्लोली जो है वो मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है। आप ये घर में भी एक्टिविटी कर सकते हो। आप देख सकते हो, आपने एक कोई भी चीज़ ली, ठीक है, आपने कोई स्टिक ले ली, उसके साथ आपने थ्रेड अटैच कर दिया, उस थ्रेड के साथ आपने कोई भी बॉल अटैच कर दी। ठीक है। जब आप उस बॉल को पुश करते हो, टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हो, तो धीरे धीरे तो वो मूवमेंट शो होती है, पर धीरे धीरे वो मूवमेंट क्या हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है और बॉल जो है वो अपनी सेंट्रल पोजीशन में आके रुक जाता है। ठीक है। इसको हमने नाम क्या दिया है, पेंडुलम। दैट इज़ पेंडुलम ऑसिलेट्स अबाउट अ सेंट्रल पोजीशन। ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। नाउ एम्पलीट्यूड, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्टेंस by which the ball moves away from its central position, that is m, is called the amplitude of oscillation. ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो m जो है that is the central position। हमने क्या बोला है, मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस ये जहाँ पे गया है, a और b are the maximum distance a ball moves away from its central position is called its amplitude। means a से लेके m तक और m से लेके b तक ये क्या है आपका, दिस इज़ योर एम्पलीट्यूड। क्लियर? सेकेंड है आपकी डेफिनेशन, योर टाइम पीरियड। व्हाट इज़ टाइम पीरियड? द टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है। जब एक बार टाइम टेकन फॉर अ कंप्लीट, जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है, मतलब वो कहाँ से गया है आपका, a में गया, m में था वो, फिर a में गया, फिर m में आया, फिर b में गया। ठीक है। फिर दोबारा जब m में आ जाता है उसको बोलते हैं हम वन कंप्लीट ऑसिलेशन, दैट इज़ नेम्ड एज टाइम पीरियड। सो वन ऑसिलेशन इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल एज इट मूव्स पोजिशन फ्रॉम m to a एंड बैक टू m, देन टू b एंड बैक टू m। दिस इज़ योर कंप्लीट ऑसिलेशन। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशंस, अगर हमने टोटल टाइम निकालना हो 10 ऑसिलेशन, ठीक है, सो विल डिवाइड द टोटल टाइम बाय 10, it will give the time period of one oscillation। ठीक है। टोटल टाइम पीरियड हमने 10 ऑसिलेशंस का निकालना है, 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1। तो आपका एक ऑसिलेशन का कितना टाइम पीरियड आएगा, दैट विल बी 1 सेकेंड। नेक्स्ट इज़ योर फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज़ नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं उसको हम क्या नाम देंगे, फ्रीक्वेंसी। फॉर अ पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ फ्रीक्वेंसी इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ द हर्ट्स। इसको हम सिंबल है HZ, कैपिटल H एंड स्मॉल z। क्लियर? सो दिस वॉज अबाउट द 3 डेफिनेशंस, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी।